कश्मीरी पंडितों के साथ 90 के दशक में जो बेरहमी हुई, आज हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मुद्दा यही बात है। आज लोग सवाल कर रहे हैं कि हमारे देश में लाखों कश्मीरी हिंदुओं के साथ ये दरिंदगी हुई, एक आदमी को सजा नहीं मिली, एफआईआर नहीं हो रही। आखिर कोई तो जिम्मेदार होगा। जब जिम्मेदारी तय करने की बात आती है तो सबसे पहले सवाल पूछा जाता है, उठता है उस वक्त की सरकार से। 80 के दशक में जब कश्मीर के हालात खराब होना शुरू हुए, उस वक्त भी, और जनवरी 1990 में भी, जब कश्मीरी पंडितों को रातों रात अपनी जान और इज्जत बचाने के लिए कश्मीर छोड़ना पड़ा, मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ही थे। और आज तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि जब कश्मीर में आतंक अपने चरम पर था तो फारूक अब्दुल्ला सीएम की कुर्सी छोड़कर लंदन क्यों चले गए। आज ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला दोनों ने पल्ला झाड़ते हुए कह दिया कि कश्मीरी पंडितों के कत्लेआम और पलायन के लिए वो जिम्मेदार नहीं है। लेकिन आज हम आपके सामने वो सबूत रखेंगे जो बताएंगे कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अपनी जिम्मेदारी से यूं नहीं भाग सकते। आपकी स्क्रीन पर अब वो सबूत आने वाला है। देखिए, ये 1997 का एक एक्ट है जिसका आप शीर्षक पढ़ सकते हैं, जम्मू कश्मीर माइग्रेंट इमूवेबल प्रॉपर्टी प्रिजर्वेशन प्रोटेक्शन एंड रिस्ट्रेंट ऑन डिस्ट्रिक्ट सेल्स एक्ट 1997। 1997 में फारूक अब्दुल्ला जब लंदन से लौटे, चुनाव हुआ, दोबारा मुख्यमंत्री बन चुके थे, तब 97 में यह बिल लेकर के आए थे, यह कानून बनाया था। इसका मकसद यह था कि जो लोग हिंसा से, मारकाट से परेशान होकर कश्मीर छोड़कर चले गए, वो कश्मीरी पंडित, उनके जमीनें, उनके मकान, उन सबको कानूनी दर्जे के तहत किसी तरह सुरक्षित किया जा सके, क्योंकि बहुत से लोगों की जमीनों पर, घरों पर इंक्रोचमेंट हो गया था, जबरदस्ती कब्जे हो गए थे, कईयों को अपने मकान, जमीनें सस्ते दामों पर, औने पौने दामों पर बेचनी पड़ी थी। लेकिन इसमें आप गौर करेंगे तो जो आखिरी पैराग्राफ है वो बताता है कि वो माइग्रेंट है कौन, ये कानून किसके लिए बनाया गया। तो वो डेफिनेशन ये कहती है कि माइग्रेंट वो शख्स है जो 1 नवंबर 1989 से लेकर के उसके बाद तक कभी भी वो कश्मीर के बाहर गया। जैसा हमने आपको बताया, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला कहते रहे हैं कि वो कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ उसके जिम्मेदार नहीं है। तो 1 नवंबर 1989 को मुख्यमंत्री कौन था? वो मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ही थे। जब वो ये मान रहे हैं कि उनके मुख्यमंत्री रहते हुए पलायन शुरू हो चुका था, तो फिर वो पलायन और कत्लेआम की जिम्मेदारी से कैसे पीछा छुड़ा सकते हैं? यह सवाल आज पूछा गया। अमित मालवीय, बीजेपी के नेता, उन्होंने भी ये डॉक्यूमेंट ट्वीट किया। लेकिन ये आपको बता दें कि इसके बारे में बात, इस कागज के पुर्जे के बारे में बात आज नहीं बल्कि कई दिनों से चल रही है, जब से उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि उनके परिवार का कुछ लेना देना नहीं है कश्मीरी पंडितों के कत्लेआम से। अब ये सबूत दिखाकर हमने सीधे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से सवाल पूछा तो देखिए कैसे वो नजरें चुराते रहे, सवालों से भागते रहे। बीजेपी कह रही है कि जब आप सीएम थे तभी कत्लेआम शुरू हो गया था कश्मीरी पंडितों का। जम्मू कश्मीर माइग्रेंट एक्ट लेके आए थे। I think they should appoint a commission, and that will tell them who is responsible. Sir, but there are documents that show, sir, that you were at that point of time. You were. See, this is the documents. Well, that's what I tell you. Appoint a commission and put it before them. सर हिंदी में बीजेपी कह रही है कि आपके रहते हुए ही कत्लेआम शुरू हो गया था। हिंदी में Please, Sir, once. I have told you. If you want to know the truth, they should appoint a commission. I told you, madam. Don't push me. सर हिंदी सर, जो बीजेपी का जो आरोप है उसमें क्या कहेंगे सर? जो मैं कुछ नहीं आरोप लगा रही है, आरोप लगते रहते हैं। वो कह रहे कि आपके आरोप लगते रहे। वो कह रहे कि आपके सीएम रहते ही शुरू हो गया था कत्लेआम। बिल्कुल बिल्कुल, वो कहते रहे। तो आपको लगता है कमीशन अगर अपॉइंट होता है तो सच्चाई सामने आ पाएगी? बिल्कुल आएगी, क्यों नहीं आएगी? अपॉइंट कीजिए कमीशन। आप इसके लिए क्या सर कहेंगे? मैं कुछ नहीं कहूँगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला 32 साल बाद कह रहे हैं क्या हुआ 90 में, वो जानने के लिए कमीशन बनाइए। वो सरकार में थे तब भी जांच करा सकते थे, आज उनको कमीशन की जरूरत महसूस हो रही है। बहरहाल हमारे साथ जो मेहमान बैठे हुए हैं सभी कश्मीरी पंडित कम्युनिटी से ही आते हैं और
सामने आज इस मुद्दे पर बात करने के लिए जो सियासी मेहमान हैं उनसे आपका परिचय करा दूं। राजीव जेटली जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। राजीव जी स्वागत है आपका। हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव जी हैं सीपीआई से, और हमारे साथ शोएब जमई जी हैं जन अधिकार पार्टी से। आप तीनों का बहुत स्वागत है। और बाहर से हमारे साथ जावेद बेग जुड़ रहे हैं जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं पीडीएफ सेक्युलर के। जावेद साहब स्वागत है आपका। जेटली जी पहले देखिए, डॉक्टर साहब, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कमीशन बनाइए ये जानने के लिए क्या हुआ था कश्मीर में आतंक के चरम पर, जब लाखों कश्मीरी पंडितों को रातों रात अपना घर बार छोड़कर आना चाहिए था। यानी जिम्मेदारी अभी वो आप पर डालना चाहते हैं कि आप बताएं, आप तय करें। बड़ी हैरानी होती है कि वो कह रहे हैं कमीशन बनाइए इतने वक्त के बाद, जिसने कश्मीर को जलता हुआ देखा, जिसमें कश्मीर के अंदर महिलाओं के ऊपर अत्याचार खुद होते हुए देखे, जिसने कश्मीर की महिलाओं के साथ जो दुर्गति हुई, जो वहां पर लोगों के साथ हत्याएं, लोगों के ऊपर हत्याएं हुई, वो सब कुछ देखने के बाद कह रहे हैं कि कमीशन बनाइए। मुझे लगता है ये स्टेटमेंट भी नहीं देनी चाहिए थी उनको, हाथ जोड़ करके निकल जाना चाहिए था। और आज कोई भी व्यक्ति जो कहीं पर भी इसकी फेवर करता हुआ नजर आ रहा है, जिसे आप कश्मीर फाइल्स की भी बात कर रहे हैं, इसकी खिलाफत करता हुआ नजर आ रहा है कि मूवी नहीं होनी चाहिए, उसे भी हाथ जोड़कर खड़ा होना चाहिए। और किसी भी कश्मीरी, मैं बोलना ऐसा नहीं चाहता कि मुसलमान, लेकिन किसी भी कश्मीरी को जिनके चाचा, मामा, पापा, ताया, उनकी कहीं इन्वॉल्वमेंट रही होगी, जिनकी वजहों से आज ये भारी संख्या में आप देख रहे हैं कि दिल्ली के अंदर लोग बैठे हैं, देश के विभिन्न भागों में लोग बैठे हैं, जिनकी वजहों से कश्मीर में अपना घर छोड़ करके कैंप के अंदर लोग रहे हैं, आज भी अगर वो इस तरीके की आवाज उठाते हैं तो मुझे लगता है शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। फारूक अब्दुल्ला साहब को शर्म आनी चाहिए थी, कम से कम मुझे बोलना नहीं चाहिए था, मुझे स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी। ये देखिए फारूक अब्दुल्ला साहब, ये दो ही तो परवाही रहे हैं यहां पर, शेख अब्दुल्ला साहब, फारूक अब्दुल्ला साहब, इंदिरा जी, इधर अपना राजीव जी, कभी इंदिरा जी की नाराजगी, कभी राजीव जी की नाराजगी, कभी उनकी दोस्ती, कभी उनकी दुश्मनी, लेकिन उसका खामियाजा किसको उठाना पड़ा? खामियाजा उठाना पड़ा कश्मीर में रहने वाले पंडितों को, कश्मीर में रहने वाले हिंदू को। और इन सबके चेहरे देखिए, इन सबके चेहरे देखिए, ये अपने आप बता रहे हैं क्या हुआ, किस तरीके के जुल्म हुए होंगे उनके ऊपर। ये चेहरे सवाल भी पूछ रहे हैं, ये चेहरे कह रहे हैं अब तो इंसाफ दे दो हमें 3 दशक के बाद। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से आज कम से कम ये सवाल पूछा तो गया। ये तो लगता है कि इसमें हमारी भी जिम्मेदारी, सब भूल ही चुके थे कि इनके साथ कुछ गलत ही हुआ है। ये तो एक फिल्म बनी, उसने देश के अंदर लोगों में एक अवेयरनेस पैदा की कि ऐसा भी हमारे देश के अंदर हो चुका है। विवेक जी, ये बात तो चलिए आगे होगी कि कौन जिम्मेदार था, लेकिन कम से कम जो वो बात कह रहे हैं, चाहे अपना पीछा छुड़ाने के लिए एक कमीशन बनाओ, मैं कहता हूं जांच हो। ये लोग चाहते हैं कि अभी मैं इनसे बात कर रहा था, कह रहे थे एफआईआर तक नहीं हुई, किसी का मकान जल गया, किसी की हत्या हो गई, एफआईआर तक नहीं है कश्मीर के अंदर। अब आप सुनिए मेरी बात को और थोड़ा मुझे समय दें। सबसे पहली चीज, पूरा देश कश्मीरी पंडितों के साथ है, अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम। कोई ऐसी पार्टी नहीं है, कोई ऐसा नागरिक नहीं है जो नहीं चाहता कि जस्टिस हो, और जस्टिस होना चाहिए। पहली बात, आप जो पॉलिटिकल गेम्स हम खेल रहे हैं और जो नैरेटिव्स हम बना रहे हैं, वो नैरेटिव्स गलत हैं। आज फारूक अब्दुल्ला आपको इतने बुरे दिख रहे हैं, क्यों मंत्री बनाया था अटल बिहारी वाजपेयी ने? तब भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही थी? अगर इतना बड़ा विलन बैठा हुआ था, और वो इतना बड़ा विलन अगर है, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने फारूक अब्दुल्ला जी को मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर क्यों बनाया? फिर बीजेपी सरकार बनाती है पीडीपी के साथ। अगर पीडीपी इतनी बुरी है, मुफ्ती साहब इतने बुरे हैं, महबूबा मुफ्ती इतनी बुरी है, तो बीजेपी ने सरकार इनके साथ क्यों बनाई? तो हमाम के अंदर साहब सब दंगे हैं, और पीड़ित है कश्मीर का पंडित, जिसका उस वक्त पलायन हुआ। तो ये पॉलिटिकल गिमिक्स जो चल रही है ना, कम्युनिस्ट बहुत बुरा है, कांग्रेस उससे बुरी हो गई, बीजेपी दूध के धुले, ये हो गए यार हिंदुओं के चैंपियन, और कश्मीरी पंडितों के खासकर नैरेटिव ही गलत है। पहली चीज मैं बताना चाहूंगा, तो जस्टिस के लिए ये जो थ्रोबैक चीज चल रही है कि फारूक अब्दुल्ला रिस्पॉन्सिबल थे, अटल बिहारी वाजपेयी रिस्पॉन्सिबल नहीं थे। क्या करे थे अटल बिहारी वाजपेयी 90 के लिए रिस्पॉन्सिबल थे? आगे सुनते रहिए आप। नहीं, एक सेकंड, नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी 90 के लिए रिस्पॉन्सिबल थे? मुझे बोलने दीजिए ना सर, एक मिनट। नहीं सर, आप बोले प्राइम मिनिस्टर थे, आप बोले, मुझे बोलने दीजिए जरा। आप 90 की बात करो ना साहब, मुझे बोलने दीजिए। विवेक जी 90 की आप 90 की बात कीजिए ना। 90 पे आता हूं, अब मुझे 90 पे आने दीजिए। सर, आई स्टैंड फॉर कश्मीरी पंडित्स, और ये भी कर आई स्टैंड फॉर कश्मीरी पंडित्स। एक साइड बात कश्मीरी पंडितों की होनी चाहिए, बात बीजेपी की नहीं होनी चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी ने फारूक अब्दुल्ला को मंत्री बनाया। अभी आप फारूक अब्दुल्ला पे बात फारूक अब्दुल्ला गलत है, you talk about फारूक अब्दुल्ला। I am not justifying फारूक अब्दुल्ला, I am saying बीजेपी दूध की धुली नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।